जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे मीडिया नेटवर्क। 26/11/2008 इतिहास की तारीख में वो काला दिन जब 10 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मुंबई में अटैक किया। यह सिर्फ हमला नहीं था, यह करोड़ों देशवासियों पर हमला था। और इस हमले में कायर आतंकियों ने, जो कि पाकिस्तान से आए थे, उन्होंने हमारे निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, टूरिस्टों पर गोलियां चलाई। 10 आतंकी आए थे, 9 मारे गए, 1 को दबोच लिया गया, कसाब। लेकिन उस समय सरकारें अलग थी और एक स्टेटस में मैंने अपडेट किया, आप बेहतर जानते हैं, मेरी ऑफिशियल आईडी में मैंने कहा कि 26/11 का हमले के बाद कार्रवाई क्या हुई। क्या जो अब के समय में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उस समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? कितने आतंकी ठिकानों को, जो पाकिस्तान में आतंकियों की फैक्ट्री है, कितने ठिकानों को टारगेट करके ध्वस्त किया गया? कितनी ब्रह्मोसে चली उस समय। और आज जब आतंकी ठिकानों पर अटैक करती है हमारी सेना, और वही नेता आज सवाल करते हैं, और शायद इस खबर के बाद बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लगने वाली है, लेकिन सत्य को असत्य नहीं बना सकता कोई। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि 12 जगहों पर जो है अटैक हुआ, जहां पर 10 आतंकी, जिन्होंने अलग अलग जगहों पर जो है अटैक किया। और जो लश्कर-ए-तैयबा जो आतंकी संगठन था, जो जिहादी आतंकवादी थे, जो जिहादी मानसिकता रखने वाले, जिन्होंने मासूमों की हत्या कर दी, और हमारे वहां के पुलिसकर्मी, बहुत से ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस जो समय वहां मौजूद थे, उनकी भी शहादत हुई, वो भी शहीद हुए देश के लिए। लेकिन बड़ी बात तो ये कि आज पूरा मुल्क उस पल को याद कर रहा है, जो देश की सबसे बड़ा राज्य और मुंबई, वहां पर हमला किया। और देखिए, अभी मैं कुछ जानकारियां बताऊंगा आपको। ये जानकारियां जो है, जो हम तक पहुंची हैं, जो हम इंटरनेट से हमने जो प्राप्त की हैं। देखिए, जो लोकेशंस पर अटैक हुए, ये लियोपोल्ड कैफे था, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस था, द ताजमहल पैलेस होटल था, होटल ओबराय ट्रिडेंट था, और सीमा हॉस्पिटल था, और नरीमन हाउस था, मेट्रो सिनेमा था, और एक कॉलेज था। ये लोकेशन थी। लगभग 8 लोकेशंस पर हमला हुआ था। और आपको इतना मैं जरूर बताना चाहूंगा, आज पूरा देश इन्हें, हमारे जितने भी देशभक्त जो समय वहां पर मौजूद थे, भारतीय जिनकी जानें गई, हम ईश्वर भोलेनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। और ये हमला बहुत बड़ा हमला था। और 26 नवंबर 2008 को ये हमला हुआ, और यानी कि 29 नवंबर 2008 तक जो है, यानी कि 26, 27, 28 और 29, इन दिनों यह लगातार उन आतंकियों को खदेड़ने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, सुरक्षा बलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाते उन आतंकियों को खदेड़ दिया। 10 आए थे, 9 मारे गए, और 1 को जिंदा पकड़ लिया गया। और जो इन्होंने हमला किया, बॉम्बिंग की, और उसके बाद गोलियां चलाई, और यानी कि इन्होंने जो है AK राइफल्स, RDX, IED ग्रेनेड की मदद से इस हमले को अंजाम दिया। कुल मिलाकर 175 लोगों ने अपनी जान गंवाई, और इनमें से 9 आतंकवादी थे जिन्हें खदेड़ दिया गया, नस्ते-नाबूद कर दिया गया। और जो इंजर्ड की संख्या थी, वो लगभग 300 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए। और जो लश्कर-ए-तैयबा था आतंकी संगठन, उनके ये आतंकी थे, और उनका जो सरगना हाफिज सईद, वो था मास्टरमाइंड।
9 आतंकियों को खदेड़ दिया गया। और उसके बाद देखिए इस पूरे ऑपरेशन में हमारी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और मार्कोस और ग्रेटर मुंबई पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और मुंबई फायर ब्रिगेड, इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है इस आतंकियों को खत्म करने के लिए कोशिश की। और अब मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जो कैजुअलिटीज हुई थी उस समय, जो कैजुअलिटी हुई थी लगभग 175 थे। अब मैं आपको ये जानकारी दूंगा किस किस देश के लोग जो हैं इसमें जो है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। भारत की बात करें 141 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 256 जो है वो घायल हुए। अमेरिका के 6 लोग इसमें जो है मारे गए, इजराइल के 4, जर्मनी के 3, ऑस्ट्रेलिया के 2, कनाडा के 2, फ्रांस के 2 और लगभग देखिए इतने ज्यादा लोगों ने अपनी शहादत दी इस पूरे हमले में। और उसके बाद उस समय की सरकारों ने, मैं पूछना चाहता हूं, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और जितने भी लोग कांग्रेस के देख रहे हैं मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, क्या एयर स्ट्राइक हुई, क्या सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, क्या कुछ हुआ था, कुछ बताइए मुझे भी। और आज की सरकार है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट टेररिज्म, खदेड़े जा रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं सब लोग इस खबर को शेयर कीजिएगा और 26/11 हमले में जो लोग शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दीजिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।